मध्य प्रदेश के मंडला में संविधान एवं लोकतंत्र की रक्षा और सामाजिक न्याय के लिए जेल भरो एवं भारत बंद के संदर्भ में संयुक्त संगठनों द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारत आदिवासी पार्टी, क्रिश्चियन मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी के द्वारा पूरे देश में जेल भरो आंदोलन का आह्वान था। वह कार्यक्रम हमने भी मंडला में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत आदिवासी पार्टी और तमाम जो वाम शेप के जो विंग्स हैं, सभी सामाजिक संगठन मिलकर के जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम हमने मंडला में किया और बड़ी ही शांतिपूर्ण हमने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है देश के राष्ट्रपति महोदय के नाम। जिस प्रकार आज देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, यह आप सभी को ज्ञात है। जैसे कि ईवीएम मशीन के द्वारा लगातार इस देश के अंदर धांधली होते हुए मीडिया के माध्यम से व चैनलों के माध्यम से आप सभी ने देखा है। उसी को लेकर के हमने 6 बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा है और वामन मेश्राम साहब का एक आह्वान भी है उस ज्ञापन में कि जो 6 बिंदुओं पे अगर इस देश की सरकार अमल नहीं करती है तो 1 जुलाई को पूरे देश के अंदर भारत बंद करते हुए हर जिला, हर ब्लॉकों में महा आंदोलन का ऐलान भी किए हुए, जिसको लेकर के हमने ज्ञापन सौंपा है। आपकी 6 मांगे क्या है? हमारी 6 मांगे हैं। पहला है ईवीएम को लेकर के, दूसरा है लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर के, तीसरा है ओबीसी की जातिगत जनगणना को लेकर के और चौथा है वक्फ बोर्ड में जो संशोधन है उसके विरोध में और हमारे 5वां है बहुजन समाज से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानीय मुद्दे जिन पर जो सरकार ने आज तक कोई अमल नहीं की है, जिनको लेकर के हमने इस प्रकार से 6 बिंदुओं को लेकर के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम जिला प्रशासन मंडला को ज्ञापन सौंपा है। हम भारत आदिवासी पार्टी संभागीय अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता। कार्यक्रम हुआ है, इसमें ओबीसी समुदाय को लेकर के कौन सा बड़ा ऐसा मैसेज है जो कि आप ज्ञापन में शामिल हुए? इसमें भारत का संविधान लागू होने के पश्चात से इस देश में लगभग 55% जो ओबीसी वर्ग है उसकी मांग चली आ रही है कि 1931 के बाद इस देश के अंदर ओबीसी की जनगणना नहीं हुई। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात से मतलब इस देश में ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं हुई। विभिन्न तरह से आंदोलन हो रहे हैं, मांगे चल रही हैं, लेकिन जितनी भी सरकारें आई अभी तक उनने जातिगत रूप से जनगणना नहीं कराई। इसका दुष्परिणाम ये है कि भारतवर्ष में ओबीसी को कहीं भी जो निश्चित प्रतिनिधित्व है वो नहीं मिल पा रहा है। यदि इस देश में जातिगत जनगणना हो जाए और ओबीसी की जानकारी लग जाए कि कितनी जनगणना है, उस हिसाब से हमारे बच्चों को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से हमें हर जगह प्रतिनिधित्व मिलने लगेगा। इसलिए अनेक समय से ये मांग चल रही है और आज का जो आंदोलन है ओबीसी वर्ग ने प्रमुख रूप से ये मांग की है कि हमारी जातिगत जनगणना होना चाहिए और इस देश के अंदर जिसकी जितनी संख्या है उस आधार पर उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसलिए आज ओबीसी महासभा भी इसमें शामिल हुई है। मैं एडवोकेट संजय चौरसिया, ओबीसी महासभा मंडल। जो आज ज्ञापन कार्यक्रम हुआ है इसमें एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय ने भी भाग लिया है। अल्पसंख्यक समुदाय जो है इसको जो भारतीय जो सरकार है उससे क्या आपत्ति है? देखिए, आज इस देश के अंदर में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं निर्मित हो रही है, आज असमानताएं की जो भावनाएं आज हम देख रहे हैं, भेदभाव की भावनाएं जो आज हम देख रहे हैं, जबकि इस देश के अंदर में बंधुत्व और भाईचारा की बात होनी चाहिए, लेकिन आज हम देख पा रहे हैं एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के साथ बहुत सारी ऐसे तमाम भेदभाव की जा रही हैं जो नहीं होना चाहिए। उनके जो अधिकार हैं उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सो उनका हक है और उनका जो अधिकार है जो संवैधानिक तरीके से वो उनको मिलना चाहिए। और
इन्हीं सब को देखते हुए आज आप देख रहे हैं देश के अंदर में आज क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ भी किस प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है, जबकि इस देश के अंदर में शिक्षा और चिकित्सा में सबसे बड़ी भूमिका जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी ने निभाया है। और मैं बात करना चाहता हूं कि अगर किसी में अगर आस्था है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। ये व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत जो है उसकी अपनी जो है आस्था का सवाल है, तो हम किसी को रोक नहीं सकते, किसी को टोक नहीं सकते। तो इसी जेल भरो आंदोलन के तहत जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी ने भी जो है अपना सहयोग दिया है और इसमें भरपूर बढ़ चढ़कर जो है वो हिस्सा लेगा और वो हमेशा अपने समाज को लेकर और सभी समुदाय को लेकर, मैं बात केवल क्रिश्चियन कम्युनिटी की नहीं कर रहा हूँ, हर एक जो पिछड़ा वर्ग है, आदिवासी है और तमाम ऐसी कम्युनिटी है जो आज काम कर रही हैं, उनके साथ भेदभाव ना हो, उनको हक और अधिकार बराबर मिले, यही हम चाहते हैं। मैं सुरेंद्र मरावी, जिला अध्यक्ष भारत आदिवासी पार्टी और साथ ही जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा।